सुबह सुबह किसान अपने खेतों पर जाते हैं और खेती करने लगते हैं और एक बूढ़ा आदमी गांव के सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताना लगता है। मालिक, आज मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब है। कृपा करके आप मुझे 200 रुपये दे दो। आपके यहाँ काम करके सारे चुका दूंगा। अरे हरिराम, तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखूं। नहीं हरिराम, तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है। तुम मेरे पास वो खेत गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे मैं तुम्हारा खेत लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए। कृपा कर जल्दी मुझे पैसे दे दीजिए। फिर सेठ हरिराम को पैसे दे देता है। पैसे लेकर वहाँ से हरिराम चला जाता है। सेठ धनपति राम बहुत कुटिल था। मानव हृदय जैसे पत्थर का समान हो, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। उसके पास काफ़ी लोग काम करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत। अरे मोहन बेटा, ज़रा पानी आने तो पी लो। तुम तो कितनी मेहनत करते हो। हाँ चाचा, बिना मेहनत के कुछ भी होगा नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत के वजह से ही तुम इसी छोटे से खेत में दोगुनी फसल उगा पाते हो। रात हो जाती है। मोहन अपने बूढ़े माता पिता के साथ ही रहता था। मोहन के पिता की हरदम तबीयत खराब ही रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मोहन के कंधों पर ही थी। पिताजी, आज तो तुम्हारी सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं बेटा, कल तुम मेरे लिए दवाई ले आना। सुबह हो जाती है और मुर्गा बोलने लगता है। मोहन सुबह उठकर अपने पिता की दवाइयाँ ले आता है। माँ, मैं पिताजी के लिए दवाई ले आया हूँ। आप पिताजी को दवाइयाँ समय पे खिला देना। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को दवाइयाँ खिला दूँगी। माँ, आज तो मौसम कितना अच्छा है। मैं आज ही खेत में बीज बो देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। मोहन तुरंत ही अपने बैलों के साथ खेतों पर निकल पड़ता है। फिर मोहन खेत जोतने लगता है। मोहन कुछ ही देर में सारा खेत जोत देता है और बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में खेत में फसल तैयार होती है। अरे मोहन भाई, हर बार की तरह फसल इस बार भी अच्छी हुई है। हाँ मदन भैया, ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद का ही है जो हर बार मेरे खेत में अच्छी फसल होती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते, तभी काले बादल छा जाते हैं। वो दोनों देखने लगते हैं। अरे मोहन भाई, ये अचानक से काले बादल कहाँ से आ गए? मुझे लगता है आज तो बड़े जोर का तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे मदन भाई, ठीक ठीक बोलो, अगर तूफान आ गया तो हमारी फसल का क्या होगा? ये बात कर रहे होते हैं और जोर जोर की हवा चलने लगती है और हवाओं के साथ जोर की बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? बड़े जोर की बारिश आ गई। अरे मोहन भाई, यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। दोनों जल्दी से एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। मदन भाई, अगर ऐसी बारिश होती रही तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कुछ ही देर में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। देखते ही देखते सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया है ऊपर वाले? ये तूने क्या कर दिया? अब तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? अगले दिन मोहन रो रहा होता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं।
अब हम क्या करेंगे पिताजी? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम कल ही से गणपति राम के घर ही चले जाना, वो तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। अगले दिन मोहन सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपा कर मुझे किसी काम पर रख लीजिए। मोहन अपनी सारी कहानी सेठ को सुनाता है। सेठ जानता था मोहन बहुत मेहनती आदमी है, वो कम खेत में ही फसल दोगुनी उगा लेता है। अगर मोहन को वो काम पर रख लेता है उसे दोगुना फायदा है। क्या सेठ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था? हाँ मोहन, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम अभी अपने घर वापस लौट जाओ, जब तुम मेरे पास काम आएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। नहीं सेठ जी, आप तो मेरी मजबूरी जानते हैं।